आसान नहीं होता फौजी कहलाना। अपनी रगों में जज्बातों को पिघलाकर लोहा भरना पड़ता है। सही सुना दोस्तों आपने, आसान नहीं होता है फौजी कहलाना। अपने रगों में जज्बातों को पिघलाकर लोहा भरना पड़ता है। एक सैनिक जब अपनी पूरी ट्रेनिंग कर लेता है तो उसके बाद में पासिंग आउट परेड में यानी कसम परेड में वो कसम खाता है कि मैं अपने देश की और देश के लोगों की सुरक्षा के लिए आग, हवा और पानी के रास्ते यदि मुझे जाना पड़े तो जाऊंगा, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बिना अपने देश की और देश के लोगों की सुरक्षा करूंगा। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। ये बात क्यों कहनी पड़ रही है कि एक सैनिक को तपना पड़ता है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, उस रेंज में साल में एक बार हर एक जवान को ट्रेनिंग के लिए जाना होता है। और वहाँ गर्मी की बात छोड़ो, सर्दी में और बरसात में भी इतनी गर्मी पड़ती है कि इस गर्मी में एक जवान को उस मुश्किल ट्रेनिंग के दौर से गुजरना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, मई महीने की गर्मी और इस गर्मी में यदि कोई पूरी यूनिट प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए और प्रैक्टिस कैंप के लिए महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हो तो आप समझ सकते हो कि उन जवानों की क्या हालत हो रही होगी। आसमान से बरसती हुई आग की चपेट में 72 फील्ड रेजिमेंट के हवलदार संदीप यादव शहीद हो गए। अब कहने को तो साथियों सभी कहते हैं कि जवानों का और शहीदों का सम्मान हमारा देश और देश की जनता करती है, लेकिन क्या वो अधिकारी भी करते हैं जो बंद कमरे में एसी में बैठ के हुक्म देते हैं? जी हाँ साथियों, कभी नहीं करते। जब शहीद संदीप यादव पंच तत्वों में विलीन हो रहे थे तो ना तो जिला प्रशासन का और ना ही जिला सैनिक बोर्ड का कोई अधिकारी उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचा, जिससे इन शहीद के परिवार में रोष व्याप्त हो गया। उनका जो मन पहले से ही दुखी था वो मन और दुखी हो गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं 72 फील्ड रेजिमेंट यूनिट में जम्मू कश्मीर में बतौर हवलदार तैनात शहीद संदीप यादव का पार्थिव शव शुक्रवार को उनके पैतृक गांव सिरसा गोगड़ा में पहुंचा। शहीद संदीप के पार्थिव शरीर की सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। शहीद के पुत्र जतिन ने शहीद संदीप के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। उनका बेटा केवल 11 साल का है। अमर शहीद की पेरेंट यूनिट 72 फील्ड रेजिमेंट और 13 आर्म्ड रेजिमेंट के सैनिकों ने हवाई फायर और मातमी धुन बजाकर शहीद को अंतिम सलामी दी। लेकिन इस अंतिम सलामी के दौरान ना तो जिला प्रशासन का कोई अधिकारी वहां पे पहुंचा और ना ही जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर वहां पे पहुंचे। गांव सिरसा गोगड़ा निवासी 40 वर्षीय संदीप कुमार महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में फील्ड फायरिंग के लिए आए हुए थे और वो अपनी पूरी यूनिट के साथ आए हुए थे, जहां पर 22 मई को ट्रेनिंग के दौरान वो शहीद हो गए। और इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो तेज धूप बताया जा रहा है। इस धूप की वजह से शरीर में डिहाइड्रेशन हुआ होगा, उससे शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ता गया। शुक्रवार को सेना के वाहन में शहीद संदीप का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ गांव पहुंचा। शहीद के पार्थिव शरीर के गांव में पहुंचने की सूचना मिलते ही समूचे गांव के लोग अपने लाडले के अंतिम दर्शन के लिए इकट्ठे हो गए। गांव के शमशान घाट में शहीद संदीप की अंत्येष्टि की गई। शहीद के पार्थिव शरीर को लेकर पेरेंट यूनिट 72 फील्ड रेजिमेंट और 13 आर्म्ड रेजिमेंट की सैनिक टुकड़ी पहुंची, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से और जिला सैनिक बोर्ड की ओर से कोई भी अधिकारी शहीद को अंतिम सलामी देने नहीं पहुंचा, जिसके चलते ग्रामीणों में और परिवार में खासा रोष देखा गया। पूर्व सैनिक महेश चौहान ने बताया कि शहीद हवलदार संदीप के पिता किसान और मां एक गृहिणी है।
संदीप का जन्म 25 दिसंबर 1983 को हुआ और वे 29 मार्च 2001 को बतौर सिपाही सेना में भर्ती हुए थे। शहीद संदीप की 2 बेटी और 1 बेटा है। चौहान ने कहा कि जिला सैनिक बोर्ड से भी कोई नहीं पहुंचने पर पूर्व सैनिकों ने विरोध दर्ज किया तथा जीओसी हिसार कैंट और रक्षा मंत्री को लेटर लिखकर विरोध दर्ज करने की बात कही। दोस्तों, लड़ाई का समय हो या फिर प्रशिक्षण का समय हो, यदि कोई जवान शहीद हो जाता है तो उसे बैटल कैजुअलिटी का सम्मान दिया जाता है। और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में मई महीने में इतनी गर्मी में प्रशिक्षण करवाना जवानों की जो सेहत है उसके साथ में खिलवाड़ है। एशिया की सबसे बड़ी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में गर्मी से हवलदार संदीप यादव की शहादत हुई है। बीकानेर पुलिस से मिली रिपोर्ट के मुताबिक हवलदार संदीप यादव गन एरिया से वापस गन टोइंग व्हीकल में कैंप लौट रहे थे। इसी दौरान गर्मी से तबीयत बिगड़ गई और बेस कैंप पर जब उतरे तो उनकी नब्ज बहुत ही कम चल रही थी। इस दौरान प्राथमिक उपचार सीपीआर का असर नहीं हुआ और दोपहर लगभग 2:10 पर ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर ने उन्हें शहीद घोषित कर दिया। दोस्तों, हम और हमारा देश शहीदों का अपमान कब तक सहेंगे? एक जिला सैनिक कल्याण अधिकारी जो जिले के सभी सैनिक और सैनिक परिवारों की देखरेख के लिए उनके सुख दुख में जाके हाल पूछने के लिए नियुक्त किया जाता है। हर महीने मोटी तगड़ी 2 से 3 लाख रुपए की सैलरी उठाता है, लेकिन जब उन्हीं के ज़िले में कोई जवान शहीद होकर आता है तो अंतिम संस्कार के समय भी वो नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसे जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को तुरंत प्रभाव से उसकी कुर्सी से हटा देना चाहिए और ऐसे जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को या फिर एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर को जिला सैनिक कल्याण अधिकारी की सीट पर बिठाना चाहिए ताकि वो जेसीओ जवानों की भावनाओं को समझ सके, उनके परिवार के दुख दर्द को समझ सके, सोच सके और कम से कम बाकी समय तो नहीं लेकिन कोई शहीद उनके इलाके में हो और उसका अंतिम संस्कार हो या फिर अंत्येष्टि हो तो उस समय श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वो पहुंच सके। क्या उतना ही समय नहीं है उसके पास या जिला प्रशासन के अधिकारियों के पास में भी समय नहीं है कि वो एक शहीद के अंत्येष्टि में जाएं और 2 जो पुष्प है वो अर्पित कर दें? बहुत ही दुखद घटना है साथियों कि शहीद के साथ इस प्रकार का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। शहीद के पीछे 11 साल का बेटा है जिसने मुखाग्नि दी, श्रद्धा सुमन अर्पित किए और पूरे गांव और पूर्व सैनिकों ने इकट्ठा होकर यही कहा, अमर रहे हवलदार शहीद संदीप यादव, अमर रहे। दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि उस जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो सके। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.